अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 23 दिसंबर बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आशिक के खातिर शोहर का कत्ल, हार्ट अटैक साबित करने की कोशिश नाकाम, मुलजिमीन गिरफ्तार। रचकुंडा पुलिस ने शोहर के कत्ल की वारदात में मुलविस बीवी और इसके 2 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 12 दिसंबर को पूर्णिमा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसका शोहर अशोक बाथरूम में गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। लिहाजा इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया और तकनीकी शवाहिद की मदद से मामले को हल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मकतूल की बीवी 36 साल पूर्णिमा, 22 साल महेश और 22 साल सई कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि पूर्णिमा प्ले स्कूल चलाया करती थी। इस दौरान इसके नाजायज ताल्लुकात तामीराती मजदूर महेश से कायम हो गए। इसके शोहर को भी इस बात का इल्म हो गया, जिस पर खातून और इसके आशिक ने अशोक को रास्ते से हटा देने का मसला बनाया। लिहाजा 11 दिसंबर को अशोक के घर पर वापस आने के बाद तीनों ने इसे पकड़कर ओढ़नी की मदद से गला घोटकर इसका कत्ल कर दिया और इसके बाद इसके कपड़े तब्दील कर दिए और शवाहद भी मिटा दिए। लिहाजा ये सारी मुजरिमाना कार्रवाई अंजाम देने के बाद मुलजिमा ने अपने रिश्तेदारों को यह कहते हुए गुमराह करने की कोशिश की कि इसके शोहर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। टिप्पर लॉरी की टक्कर से सब इंस्पेक्टर हलाक, मेडीपली पुलिस स्टेशन की हुदूद में रोनुमा दिल खराश ट्रक हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 59 साल रघुपति खैरताबाद में वाक़े इंटेलिजेंस दफ्तर में आम रिजर्व सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। लिहाजा पीर के दिन वो बाजरिया मोटरसाइकिल ऊपर से अनोजीगढ़ के सिम जा रहे थे कि इन्हें टिप्पर लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में इनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने टिप्पर लॉरी के ड्राइवर लिंगैया को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया। निजामाबाद में 4 मकानात में सिलसिलेवार चोरी की वारदात, 17.5 तोले तलाई जेवरात, चांदी और 1 लाख से ज्यादा रकम की चोरी। निजामाबाद शहर में कल रात चोरों ने हलचल मचाते हुए जुमला 4 मकानों को निशाना बनाया और 17.5 तोला तलाई जेवरात, 750 ग्राम चांदी की अशिया और 1,30,000 रुपए नकद रकम चोरी कर ली। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद शहर के वन टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मजहरुल उलूम इलाके में कल रात चोरों ने एक मुनखन मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। डबल बेडरूम मकानात की फरहमी के नाम पर धोखा, शातिर मुलजिमीन गिरफ्तार। सुल्तान बाजार पुलिस ने सादालू अफराद को शहर और मुजाफात में डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का झांसा देकर लूटने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 35 साल विजय, 54 साल मुरली, इन 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन खुद को सियासी कैदीन का खरीबी करार देते और सरकारी ओहदों पर असरअंदाज होने का दावा करके डबल बेडरूम मकानात मंजूर कराने का झांसा देकर ठगिया करते थे। वाज़ेह है कि मुलजिमीन ने 18 मुतासरीन से इसी तरह ऑनलाइन और नकद रकम वसूल की। बाद अज़ा इन्होंने सरकारी ओहदेदारान के फर्जी दस्तखत और स्टैम्प्स के साथ नकली डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी के दस्तावेज फराहम किए, जबकि इन मुलजिमीन ने मजमूई तौर पर 39 लाख रुपए का धोखा दिया है। हैदराबाद में घरों की रजिस्ट्रेशन में 25% इजाफा। नाइट फ्रिंक इंडिया के मुताबिक नवंबर 2025 में हैदराबाद की रिहायशी रियल एस्टेट मार्केट में मजबूती से तेजी देखी गई, जहां मकामात के रजिस्ट्रेशन में साल ब साल 25% और महीने बा महीने 12% इजाफा हुआ है, जबकि रजिस्टर्ड मकानात की मजमूई मालियत में साल ब साल 40% इजाफा हुआ, जिससे नवंबर इस साल का सबसे मजबूत महीना साबित हुआ। वाज़ेह है कि प्रीमियम हाउसिंग की नुमाया तलब रही, जहां 1 करोड़ रुपए मालियत से ज्यादा कीमत वाले मकानात के रजिस्ट्रेशन में 87% तक का इजाफा रहा। इस हिस्से ने जुमला रजिस्ट्रेशन का 21% हासिल किया, जो पिछले साल 14% था, जबकि जुमला लेन देन की मालियत में 51% का बड़ा हिस्सा अदा किया। सदर जमहूरिया सरमाई छुट्टियों के इख्तिताम के बाद दिल्ली रवाना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का सिकंदराबाद के राष्ट्रपति नीलाम में सालाना सरमाई छुट्टियों का इख्तिताम हो गया। लिहाजा वो हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन से रवाना हो गई, जहां इन्हें गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती वजीर सीता अक्का, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने विदा किया। असेंबली का 29 दिसंबर या जनवरी के पहले हफ्ते में सरमाई इजलास। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास 29 दिसंबर या जनवरी के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने पीर के दिन सेक्रेटेरिएट में अपनी काबिने के साथ इस सिलसिले में मुशावरत भी की। इन्होंने कहा कि पंचायत इंतखाबात के नताइज इत्मीनान बख्श रहे हैं। इन्होंने पार्टी क़यादत और कारकुनों से अपील की है कि वो MPTC और ZPTC इंतखाबात में मजीद मजबूती के साथ काम करें।
महकमे बरखी के मुलाजमीन के लिए 7.6% DA। रियासती हुकूमत ने महकमे बरखी में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए 7.6% DA मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि इन मुलाजमीन की DA को मुकर्रर करने से मुताल्लिक़ आला अहदेदारों की तजवीज़ को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कबूल कर लिया, जबकि इजाफी DA की रकम 1 जुलाई 2025 से नाफिज अमल रहेंगी और इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी किए गए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत के इस फैसले से बरखी के मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले 71,783 मुलाजमीन और वजीफा याबों को फायदा होगा। साइबर क्राइम इंस्पेक्टर को ही ठग लिया गया। साइबर धोखेबाजों की जानिब से साइबर मुकदमात की तहकीकात करने वाले साइबर क्राइम इंस्पेक्टर को ही ठग लिया गया। लिहाजा तिरुपति में दर्शन और रहने का इंतजाम करने के बहाने से इनसे इब्तिदा में 1,62,000 रुपए वसूल किए गए। बाद अज़ा मजीद 3 लाख रुपए वसूल किए गए और इस सिलसिले में रचकुंडा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताया गया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक इंस्पेक्टर को 16 नवंबर को नामालूम शख्स ने फोन पर राब्ता कायम करते हुए अपना तारुफ रिटायर्ड एडिशनल SP नरसिम्हा रेड्डी के तौर पर करवाया और बताया कि वो TTD में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। इस दौरान इसने अपने बेटे का बैंक खाता फ्रीज होने के मामले में मदद की ख्वाहिश की। बाद अज़ा इसने दर्शन के लिए आने पर मदद की पेशकश की, जिस पर इंस्पेक्टर ने अपने अरकान खानदान को तिरुपति रवाना करने के लिए नरसिम्हा रेड्डी से राब्ता कायम किया, तो इसने इन तमाम इंतजाम के बहाने तकरीबन 1,62,000 रुपए वसूल कर लिए, जिसके बाद वो ठीक तौर पर जवाब नहीं दे रहा था, जिस पर धोखाधड़ी का इल्म हुआ। ऑल इंडिया एग्जीबिशन की तैयारियां तेजी से जारी। नामपल्ली नुमाइश मैदान में 1 जनवरी से शुरू होने वाली नुमाइश की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। वाज़ेह है कि इन 45 दिनों पर मुश्तमिल इस सालाना मेले का आगाज 1938 में पब्लिक गार्डन में हुआ था। वाज़ेह है कि इस नुमाइश के आगाज में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर से आए हुए ताजिर नुमाइश ग्राउंड में अपने स्टॉल्स की तैयारी और सजावट में मसरूफ है। 9 मुंतखब सरपंचों और वार्ड मेंबरों की हल्फ बर्दारी। तेलंगाना में हाल ही में मुंतखब हुए नए सरपंचों और वार्ड मेंबरों की हल्फ बर्दारी की तकरीब कल मुनक़द हुई। वाज़ेह है कि रियासत में पंचायत इंतखाबात 3 मरहलों यानी नवंबर की 11, 14 और 17 तारीख को मुनक़द हुए थे और इन इंतखाबात में 1,205 सरपंच बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि 11,497 मुकामात पर पोलिंग अमल में आई, जिसके बाद रियासत भर में मजमूई तौर पर 12,702 नए सरपंच मुंतखब हुए। इसी तरह 25,848 वार्ड मेंबर बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि 25,955 वार्ड मेंबर्स के लिए इंतखाबात हुए। इसी तरह मजमूई तौर पर 1,11,803 उम्मीदवारों ने बतौर वार्ड मेंबर कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद मेट्रो की तोसी के लिए तेजतर इक़दामात। 178 किलोमीटर तवील लाइन बिछाने की कोशिश, मज़ाफ़ाती इलाकों तक तोसी का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद मेट्रो की तोसी के लिए तेजी से इक़दामात कर रही है, लिहाजा मरकजी हुकूमत से मंजूरी, डिजाइन की तैयारी और फंड्स की फराहमी के अमल में रफ्तार बढ़ाई जा रही है। हुकूमत का मकसद मेट्रो की खिदमत को सिर्फ शहर तक महदूद रखना नहीं है, बल्कि मज़ाफ़ाती इलाकों तक भी पहुँचाना है। वाज़ेह है कि मज़ाफ़ाती इलाकों से रोजगार और कारोबार के लिए हजारों अफराद शहर का रुख करते हैं। फिलहाल ज्यादातर मुसाफिर बसों पर इन्हिसार कर रहे हैं। इसके अलावा बसों की कमी और 1 से ज्यादा बसें तब्दील करने की मजबूरी और ट्रैफिक जाम के मसले से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इन्हीं मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने मेट्रो के तीसरे मरहले की तोसी में मुज़ाफ़ाती इलाकों को भी शामिल करने का फैसला किया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से अवाम सख्त परेशानी का शिकार है। लिहाजा सर्दी की शिद्दत इतनी ज्यादा है, न सिर्फ रात और सुबह के औकात में बल्कि दोपहर के वक्त भी सर्दी बरकरार है। लिहाजा लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों, स्वेटर्स और मफलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत पहले ही कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है और आने वाले महीनों में इसमें मजीद कमी का इम्कान है। हुक्काम ने इंतबाह दिया है कि सर्दी का ये सिलसिला मार्च तक जारी रह सकता है, इसीलिए अवाम को एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके अलावा सुबह के वक्त शदीद कहर की वजह से मुसाफिरों को आमद रफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि तेलंगाना में भी सर्दी की लहर ने आम जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। इसके अलावा शहर के कई इलाकों में भी दर्जे हरारत वाहिद अदद तक गिर गया है, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं और सड़कें भी सुनसान दिखाई दे रही है। संक्रांति के मौके पर परेड ग्राउंड में पतंग फेस्टिवल की तैयारियां। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव का जायजा इजलास। हैदराबाद की झीलों पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मनसूबाबंदी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने हैदराबाद में 13 जनवरी से होने वाले काइट फेस्टिवल की तैयारियों का आला सतह इजलास में जायजा लिया। लिहाजा सेक्रेटरीट में मुनक़दा इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की हिदायत पर काइट फेस्टिवल का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसके तहत हैदराबाद की तहजीब और सकाफत को पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि संक्रांति फेस्टिवल के ज़मन में काइट फेस्टिवल मुनक़द किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने मुताल्लिक़ा महकमेजात को हिदायत दी है कि वो फेस्टिवल के लिए मुख्तलिफ नामों
और लोगों की तजावीज़ पेश करे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी हेडा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ की गई झीलों के पास पतंग फेस्टिवल के इनेकाद की ख्वाहिश रखते हैं ताकि अवाम को आबी ज़ख़ायर की अहमियत और इनके तहफ़्फ़ुज़ से वाकिफ कराया जा सके। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन HMDA और हेडा को हिदायत दी गई है कि फेस्टिवल के कामों की निगरानी और दीगर महकमे जात से तालमेल के लिए एक मखसूस ओहदेदारों का तखर्रुर किया जाए। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि रियासती वज़ीरा जनवरी के पहले हफ्ते में झीलों और ज़ख़ायर ऐप का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लेंगे। खानगी इमारतों में चलाए जाने वाले दफातर को सरकारी इमारतों में मुंतकिल करने की हिदायत। अमल न करने पर 1 फरवरी से खानगी इमारतों के किराए की अदायगी बंद, हुकूमत के अहकामात। हुकूमत तेलंगाना 1 फरवरी 2026 से खानगी इमारतों में चलाए जाने वाले सरकारी दफातर के लिए किराया अदा नहीं करेंगी। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी मिस्टर रामकृष्ण राव ने तेलंगाना के तमाम अजला में मौजूद किराए की इमारतों को सरकारी इमारतों में मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए हैं और 1 जनवरी से कबल तमाम सरकारी दफातर को खानगी इमारतों से मुंतकिल करने के इक़दाम की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि 1 फरवरी से किसी भी खानगी इमारत का किराया अदा नहीं किया जाएगा। महकमे फाइनेंस के अलावा रियासत में मौजूद तमाम महकमे जात के आला अहदेदारों के नाम जारी किए गए अहकाम में कहा गया है कि तमाम सरकारी कॉर्पोरेशंस और सोसाइटीज के अलावा यूनिवर्सिटीज के दफातर को लाजमी तौर पर सरकारी इमारतों में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाने चाहिए। मुत्तहिदा निज़ामाबाद में नकली करेंसी के चलन से अवाम में तशवीश। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद कांवरडी के मुख्तलिफ इलाकों में एक के बाद एक दीगर नकली करेंसी के वाक़यात मंजर आम पर आने से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। लिहाजा महज 3 महीनों के दौरान 3 बड़े वाक़यात का सामने पेश आना इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिले में नकली नोटों की चलन की तरसील एक मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। लिहाजा ताज़ा वाक़या वर्नी मंडल में पेश आया, जहाँ एक किसान 2 लाख रुपए मालियत के नोट बैंक में जमा कराने पहुंचा। तहम जांच के दौरान अहलकारों ने नोटों को मुश्तबा करार दिया। सवालात के दौरान मज़कूरा शख्स मौके से ही फरार हो गया, जिसके बाद यह मामला जिले भर में मौज़ूए बहस बन गया है। SC, ST और BC तलबा के स्कॉलरशिप बखियाजात के तौर पर 365 करोड़ रुपए की इजराई। भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास। BRS हुकूमत के बखियाजात भी जारी किए गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने तलबा के ज़रिए इल्तवा स्कॉलरशिप के बखियाजात के तौर पर 365 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा हुकूमत ने साबिक BRS हुकूमत के तमाम ज़रिए इल्तवा स्कॉलरशिप बखियाजात जारी करने का भी फैसला किया है ताकि तालीम के शोबे को तरजीह बुनियादों पर तरक्की दी जा सके। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत ने BC, SC, ST तलबा की भलाई के लिए ये फैसला किया है। मजीद उन्होंने कहा है कि माशी कमजोर सूरत हाल के बावजूद हुकूमत तालीम के शोबे से समझौता नहीं करेंगी और तालीम के जरिए ही समाज में तब्दीली लाई जा सकती है। लिहाजा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की हिदायत पर BC, SC, ST महकमे जात में तलबा की स्कॉलरशिप के बखियाजात के तौर पर तकरीबन 365 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तेलंगाना में SIR नामों की शमूलियत के लिए चौकसी जरूरी। बैरून मुल्क में मुक़ीम अफराद के नामों को शामिल करवाने खास तवज्जो दी जानी चाहिए। तेलंगाना में SIR के दौरान एहतियाती से रहकर अपने तमाम अहले राह दहिंदों की फहरिस्त राह दगान में शमूलियत को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी जानी चाहिए। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की कई रियासतों में फहरिस्त राह दगान की तनखी के अमल को अंजाम देने के बाद अब तेलंगाना में भी इस तैयारी का आगाज कर दिया है और इस मुहिम का आगाज किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से आलमे की इजराई के अमल में लाई जा सकती है। वाज़ेह है कि SIR के आगाज से पहले ही तेलंगाना की अवाम को फहरिस्त राह दगान में अपने नामों की मौजूदगी या फिर अपने पते की तब्दीली के अलावा नामों में मौजूद खामियों को दूर करने के इक़दाम करके मुकम्मल तैयार रहने की जरूरत है। तेलंगाना अवाम बिलखुसूस जिन खानदानों के नौजवान बैरून मुल्क में मुक़ीम है और हिंदुस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं रखते हैं, इनके नामों के इंदराज के लिए तशवीश का शिकार है। लिहाजा ऐसे नौजवान जो हिंदुस्तान में मुक़ीम नहीं है तो इनके नामों के इंदराज के लिए वालिदैन और सरपरस्तों को चौकसी इख्तियार करके इनके नामों के इंदराज को यकीनी बनाना चाहिए जब तक कि वो किसी और मुल्क की शहरियत नहीं रखते हैं। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक अगर कोई नौजवान या हिंदुस्तानी शहरी जो किसी और मुल्क में मुक़ीम है लेकिन इसकी शहरियत का हामिल नहीं है तो उसके पासपोर्ट पर मौजूद पते पर इस फर्द का वोटर लिस्ट में इंदराज करवाया जा सकता है और इस पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तानी शहरी जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने मुल्क से बाहर हो सकता है, इसकी बुनियाद पर इसका नाम फहरिस्त से खारिज नहीं किया जा सकता और न ही तनफी के दौरान इसके नाम को हफ्ज़ किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि तेलंगाना में SIR की तारीख के ऐलान से पहले अवाम में शोर जागिर करने के इक़दाम को तेज करना चाहिए ताकि रियासत की वोटर लिस्ट में शामिल नामों को हज़्फ़ करने से महफूज रखा जा सके और नए नामों के मौसर अंदाज में इंदराज को यकीनी बनाया जा सके। रियासत में अनकरीब 2322 स्टाफ नर्सेस के तकर्रुरात। उम्मीदवारों की रैंक फहरिस्त तैयार, 2-3 दिन में जारी होने के इम्कानात। रियासत में अनकरीब नर्सिंग ऑफिसर्स की जायदादों पर तखरात के लिए तैयारी आखिरी मरहल में पहुंच चुकी है। ओहदेदारों के ज़रिए से पता चला है कि गुज़िश्ता साल मुनक़दा नर्सिंग ऑफिसर्स इम्तहानात के नताइज जारी करने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई है। वाज़ेह है कि रियासत में 40,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इन इम्तहानात में शिरकत की थी, जबकि वही उम्मीदवार अब इनके नताइज का इंतजार कर रहे हैं, जबकि आइंदा 2 या 3 दिन में नताइज जारी होने के कौमी इम्कानात है। दिल्ली में सोने की कीमत रिकॉर्ड बुलंदी पर, फी तोला 1,38,200 रुपए। आलमी बाजार में सोने की कीमत रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच जाने के बाद पीर के रोज कौमी दौरुल हुकूमत में
इसकी कीमत में 1685 रुपए इजाफे के साथ ये अब तक की सबसे ज्यादा कीमत यानी 1,38,200 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुँच गई है। इसके अलावा चांदी की कीमतें भी अब तक सबसे ज्यादा बुलंदी पर पहुंच गई, जिसके तहत अब 1 किलो चांदी की कीमत 2,14,500 रुपए रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह है कि सराफा बाजार में खरीदारी में इजाफे की वजह से सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई है, जबकि सोने और चांदी में सरमायादारों की दिलचस्पी में भी इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स के बखराजात की सूद पर 90% की माफी, GHMC की वन टाइम स्कीम का ऐलान। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत प्रॉपर्टी टैक्स के बखराजात पर वन टाइम स्कीम का ऐलान किया है। लिहाजा इस स्कीम के तहत मालियाती साल 2025-26 के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स के बखराजात पर सूद में 90% की माफी दी जाएंगी, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने GORT 869 जारी किया है। वाज़ेह है कि कमिश्नर GHMC ने इस सिलसिले में हुकूमत को तजवीज़ पेश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा वन टाइम स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स के मुकम्मल बखराजात की अदायगी पर सूद में 90% की माफी दी जाएंगी और इस स्कीम का इतला खानगी व सरकारी जादों पर रहेगा, जबकि कमिश्नर GHMC इस स्कीम पर अमलावरी के इक़दाम करेंगे। एयर इंडिया प्लेन की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। एयर इंडिया का दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक फ्लाइट पीर की सुबह इंजन में खराबी की वजह से परवाज भरने के फौरी बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस आ गई। लिहाजा एयर इंडिया के तर्जुमान ने बताया है कि फ्लाइट नंबर AI 887 दिल्ली से मुंबई जा रही थी कि रास्ते में तकनीकी मसला पेश आने की वजह से अमले के अरकान ने तैयारी को वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर उतारने का फैसला किया, जिसके बाद फ्लाइट की दिल्ली में बाहिफाजत लैंडिंग हुई और तमाम मुसाफिरों को तैयारी से महफूज तरीके से उतार लिया गया। H1B वीजा होल्डर्स हिंदुस्तान में फंस गए। अमेरिकी कौंसिल के दफातर ने तयशुदा इंटरव्यू अचानक रोक दिए, पॉलिसी में सख्ती का असर। हिंदुस्तान में अपने वर्क परमिट्स की तजदीद के लिए वापस आने वाले सैकड़ों H1B वीजा होल्डर्स मुश्किलात में फंस गए हैं, क्योंकि अमेरिकी कौंसिल के दफातर ने पहले से तयशुदा कई अपॉइंटमेंट्स को मौखिर कर दिया है। वाज़ेह है कि 15 से 26 दिसंबर के दरमियान मुकर्रर अपॉइंटमेंट्स अब अगले साल तक मुलतवी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में H1B वीजा होल्डर्स भारत में ही रुक गए हैं। सऊदी अरब में बर्फबारी के नायाब मनाजिर। शुमाली सऊदी अरब और खतर में होने वाले हालिया बर्फबारी ने सहारा के पहाड़ों को गैर यकीनी मंजर में तब्दील कर दिया है। सऊदी अरब से लेकर मुत्तहिदा अरब अमीरात और खतर के बर्फ से ढके इलाकों तक जब पूरे खित्ते में गैर मुस्तकिल मौसम छाया, तो मुकामी अफराद ने इस पर हैरानी का इजहार किया और इलाके में होने वाली बर्फबारी का जश्न मनाया और इस पर शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है इन नायाब, दिलकश व सेहरा अंगेज मनाजिर के मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बसों में मुफ्त सफर, ख्वातीन में स्मार्ट कार्ड तकसीम करने का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सफर के सिलसिले में एक और अहम और सहल फैसला करते हुए आधार कार्ड दिखाने की शर्त को खत्म करने और इसकी जगह स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब ख्वातीन मुसाफिरीन को TGS-RTC बसों में सिफर टिकट हासिल करने के लिए सिर्फ अपना स्मार्ट कार्ड ही दिखाना होगा। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख्वातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की जा रही है। ताहम मौजूदा निज़ाम में आधार कार्ड की जांच के दौरान कंडक्टर और मुसाफिर ख्वातीन के दरमियान अक्सर तनाज़ात, तस्वीर की वजाहत, रियासती शनाख्त और आधार अपडेट न होने जैसे मसाइल सामने आ रहे थे, जिन पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने स्मार्ट कार्ड निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया है। लिहाजा इस मकसद के लिए हुकूमत ने सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ मुआहदा किया है और बहुत जल्द ही रियासत भर में अहले ख्वातीन को स्मार्ट कार्ड की तकसीम शुरू की जाएंगी। राशन कार्ड होल्डर्स की सहूलत के लिए टी राशन ऐप मुतारिफ। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड रखने वालों के लिए एक खुश आइंद कदम उठाते हुए राशन तकसीम के निज़ाम में शफाफियत और सहूलत को फरोग देने के मकसद से जदीद डिजिटल खिदमत मुतारिफ कराई है, जिसके तहत अब राशन कार्ड होल्डर्स को अपने राशन से मुतालिक मालूमात के लिए ना तो राशन की दुकानों के चक्कर लगाने होंगे और ना ही सरकारी दफातर का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने हर राशन कार्ड होल्डर्स के लिए खुसूसी तौर पर टी राशन ऐप लॉन्च कर दिया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सारिफिन घर बैठे ही अपने राशन कार्ड की मुकम्मल तफसीलात, माहाना मुख्तस कुर्दा चावल और दीगर अशिया जरूरी की मिकदार और साथ ही गुज़िश्ता 6 माह में हासिल कुर्दा मुकम्मल राशन की तफसील, खानदान के अफराद की तादाद, आधार से मुंसलिक और गैर मुंसलिक नामों की मालूमात और अपने राशन कार्ड के एक्टिव या डीएक्टिव होने की मालूमात चंद ही लम्हों में मालूम कर सकते हैं। जबकि इसमें मुख्तस राशन शॉप का नंबर, डीलर का नाम, दुकान का मुकाम और गूगल मैप्स के जरिए इसकी निशानदेही की सहूलत भी फराहम की गई है। लिहाजा इस एप्लीकेशन का मकसद न सिर्फ अवाम को उनके हुकूक और सरकारी कोटे से मुताल्लिक बाखबर रखना है, बल्कि राशन डीलर के जवाबदेही को यकीनी बनाते हुए किसी भी किस्म की बदनुमानी या खर्द बर्द पर मौसर रोक लगाना भी है, क्योंकि अब सारिफिन बराह रास्त ये देख सकेंगे कि हुकूमत ने इनके लिए क्या और कितना राशन मुख्तस किया है, जिससे कम राशन देने या बेज़ाब्तगी की शिकायत में नुमाया कमी आने की तवक्को है। हुकूमत का कहना है कि डिजिटल इक़दाम शहरी खिदमत को अवाम के मज़ीद करीब लाने, शफाफियत को फ़रोग़ देने और राशन निज़ाम में अवामी निगरानी को मज़बूत बनाने के सिर्फ एक अहम कदम है, जो बिलखुसूस राशन कार्ड होल्डर्स के लिए निहायती मुफीद साबित होगा।
तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।